ये आप क्या कर रहे थे सर? इसे कहते हैं बीवी को करीब लाना। तुम्हें पता है, मैं पहले सिर्फ काम के बारे में सोचता था। कभी कभी तो 3-3, 4-4 दिन सिर्फ ऑफिस में रहता। नहीं सुला बेटा, पर अब सच्ची बोलूं, यही सोच रहा था कब काम खत्म होगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो मेरी भी हालत कुछ अलग थोड़ी ना थी सर। ये घर, इतना बड़ा कमरा, सब आपके बिना एकदम खाली लगता था। सिर्फ घर खाली लग रहा था ना, वहां तुम खुद को खाली महसूस कर रहा था। तुम्हें पता है, यदि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, तो मुझे बताओ, सब ठीक रहना है? यहाँ पे क्या क्या हुआ है बताओ। सर घर की बातें बाद में करेंगे, पहले आप मुझे बताएं आपकी ट्रिप कैसी थी? सब अच्छे से हो गया ना? ट्रिप खत्म, बात खत्म। मैम मैम? सर आप मुझे कब से मैम बुलाने लगे? अभी से। अब जब तक तुम मुझे देव सर कहना बंद नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें मैम बोलूंगा, ठीक है ना मैम? कितना प्यारा नाम है मेरा, देव। उसमें तुम ये सर क्यों लगा देती हो? मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन आज तो आप इतना थक कर सफर करके रहे, तो आज मैं कर देती हूँ ना सर। देव सर नहीं। सिर्फ 45 मिनट है आपके पास। जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम है, वरना तुम्हारी ये प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है ना, पूरे सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। अरे यार प्रिया, क्या बताऊं तुम्हें, वो जो मेरे दुबई वाले क्लाइंट्स हैं ना, बहुत डिमांडिंग थे यार। उन्हें सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए था, पता है? Time is up, sweetie. Looks like you want a bitter taste. प्रिया, प्रिया। हाँ? अरे क्या हुआ? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है बार बार? कहाँ खोई हो? मैं खोई हुई हूँ? नहीं तो मैं तो कहीं नहीं खोई हूँ, अभी अभी आई हूँ ना। अब थक गए होगे, आप शावर क्यों नहीं ले लेते? कमाल है यार, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें शावर की पड़ी हुई है। क्या हुआ? लंच पे चलते, सब वेट करेंगे, देर हो रही। वैसे सर टाइम क्या हुआ है? टाइम क्या हुआ है? हाँ। क्या हो गया दीदी? देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे हो। कुछ हुआ है क्या? घर में किसी ने कुछ कहा? मौसी जी ने कहा ना कुछ? क्या पता, कहा ना उन्होंने कुछ? कुछ नहीं हुआ है सर, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप खामखा बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो शायद तुम मुझे मिस कर रही थी, इसलिए ना। सर बहुत काम पड़े हैं। वैसे सर आप मुझे इसमें से बता दीजिएगा कि कौन से कपड़े लॉन्ड्री में धोने देना है, और मैं खुद ध्यान रखूंगी कि वो लोग अच्छे से क्लीन करके दे। वैसे तो सारे कपड़े ही मैले लग रहे हैं, मुझे लग रहा है सारे ही धोने डालने पड़ेंगे मुझे अच्छे से। ठीक है सर? वैसे ठीक है। ड्रेस है, अपनी बीवी के लिए लाया, नहीं ला सकते? सर आप भी ना। हाँ। किसी ने देखा तो नहीं ना सर? प्लीज। देखा तो नहीं मतलब? छोटे बच्चे क्या हम?
कम ऑन अभिमन्यु, हम लोग बच्चे हैं क्या? हम बाद में भी तो बात कर सकते हैं ना। आप जाइए ना, आप जाके फ्रेश हो जाइए, जाइए चावल ले लीजिए। बैग में क्या है? वो बैग में वो हमारे एनुअल चैरिटी फाउंडेशन होता है ना, उसके पेपर्स थे। ऑफिस बुला रहे थे मुझे, मैंने कहा मुझे ऑफिस नहीं आना, घर पे भेज दो। वो है बैग में। तो तुम इस काम के लिए मुझे इग्नोर कर रही थी? वेरी बैड। ये जो तुमने दरवाजा बंद कर दिया ना, अब सब क्या बोलेंगे? देव आ गया तो दरवाजा बंद हो गया। कुछ सर, आप ना बस ऐसे ही मुझे छेड़ते रहिए। अब मैं जा रही हूँ खाना लगाने, आप आ जाइएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आओ दिखाता हूँ। तुम्हारा फेवरेट बैग। इसलिए अपसेट थी ना तुम? क्योंकि तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लिए दुबई से कुछ लाया नहीं हूं। क्या हुआ? वैसे तो तुम कंप्लेंट करती रहती हो हमेशा कि कुछ लाता नहीं मैं तुम्हारे लिए। अब जब लेके आया हूं तो तुम एक्साइटेड नहीं हो, खुश नहीं हो? अभिमन्यु नहीं, इट्स वेरी नाइस, आई लव इट, इट्स लवली। आप जाइए ना, आप जाके शावर लेके आइए, फिर हम साथ में लंच करेंगे। ओके, फिर मेरा सारा वक्त आपका। आपने बताया नहीं, आने के पहले अगर आप बताते तो मैं अपना सारा काम करके रखती ना। मुझे बाहर जाना है कुछ जरूरी काम से, मैं फटाफट करके आ जाऊंगी वापस। कमाल है, लोगों को सरप्राइजेस इतने पसंद आते हैं, और एक मेरी बीवी है जिसे कोई इंटरेस्ट नहीं सरप्राइज में। माय बैड लक। अच्छा सुनो, हाँ? शाल लेने जा रहा हूं, टॉवल ले आना। हेलो राकेश, राकेश मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं ला रही हूँ पैसे। ओके, वो अभिमन्यु अचानक दुबई से वापस आ गया, इसलिए मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। मैंने पैसे के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं आ रही हूँ। ऑलराइट? बहाने 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 मैं बहुत भारी पड़ेंगी। देखो मैं कोई बहाने नहीं बना रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बोलो ना। अब रुक भी जाओ थोड़ी देर। प्रिया ने अगर पैसे नहीं दिए तो मेरे पास प्लान बी है। तुम जाओ। हाँ। मेरा टिकिंग बॉम्ब करेक्ट टाइमिंग पे चल रहा है। काउंटडाउन खत्म और मेरे इस धमाके से पूरे रायचंद परिवार में सलाब आने वाला है। देव देव देव, बहुत पछताओगे तुम कि तुमने मुझे अपनी जिंदगी से क्यों निकाला। क्योंकि अम्बा मेहता के अलावा अब तुम्हारे पास और कोई लाइफलाइन नहीं है। कब से बैठे हैं? आज खाना आएगा भी या नहीं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दोनों भाइयों को भूखे मारने का इरादा है क्या? विधि, हाँ बस आई।
विधि, तुम रहने दो, प्रिया सर्व करेगी अभिमन्यु को। तुम यहाँ के बैठो अपने पति के पास। अरे अरे प्रिया, थोड़ा आराम से। तुम तो ऐसे सर्व कर रही हो जैसे मानो किसी जेल के कैदी की थाली लगा रही हो। रिलैक्स। अब तो तुम भी खा लोगी हम सबके साथ, है ना? सब साथ बैठे। तुमने खा ली? नहीं देव, उसने भी नहीं खाया, प्लेट छोड़कर चली गई थी। हाँ प्रिया भाभी, आप थोड़ा खाना खा लीजिए। ये रायचंद बहू को क्या हो गया आज? जब से हम दोनों आए हैं तब से दोनों के होश उड़े हुए हैं। क्यों? भाई विधि भाभी तो फिर भी खुश लग रही है। प्रिया को देखिए, जब से हमको देखा ऐसे मानो इसके होश ही उड़ गए। क्योंकि आजकल प्रिया का घर में ध्यान नहीं रहता है। अरे छोटी, सब प्रिया के पीछे ही पड़ गए हो। घर बार दोनों जिम्मेदारी निभा रही है, और उस दिन जो पार्टी अरेंज की इसने, उसको निपटाना कोई छोटी बात थी क्या? पर नई बहू को तो देखो, जब से घर में आई है तूफान मचा के रखी। शादी के बाद आती ही नौकरी करने की जिद कर दी। ऊपर से छोटी बीमार बेचारी, इसके माथे डाल दी नौकरी करने की जिद। जी जी, बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? अरे कुछ नहीं हुआ देव, वो उसने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उसे अपने घर की परंपरा बता दी और प्यार से समझा दिया, बस सब संभल गया, है ना? जी मम्मी जी, मम्मी जी ने मुझे बड़े अच्छे से और प्यार से समझाए सारे नियम। और ये बात भी सच है कि मैंने जॉब करने की बात की थी, लेकिन सर वो विधि, मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले अपना MBA कंप्लीट करना चाहिए। क्या करना है MBA करके? शादी हो गई, अब घर गृहस्थी संभाल ले, वही बहुत है। सब हिला हुआ, क्या क्या संभालूं मैं? मासी, धीरे धीरे होता है सब कुछ, है ना? और मुझे लगता है कि डिग्री ऐसे बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, वो ठीक नहीं होता, कंप्लीट कर लेनी चाहिए, है ना? और वैसे भी हम क्या बातें करें, खाना खा लेते ना, बहुत भूख लग रही है। क्यों, आप लोगों ने खाया क्या? हम सब ने खा लिया बेटा, तुम खाओ। मम्मी पापा को फोन किया? ठीक है ना? लो, इतना सारा शगुन आया हुआ विधि की शादी का, और आप लोगों ने बताया भी नहीं। खामखा इतना बवाल हुआ। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। पहली किस्त तो पूरी हो गई, अब अगली किस्त के लिए कोई तरकीब निकाल लीजिए। अब हाथी पाला है तो खुराक तो लगेगी ना। आखिर देव रायचंद दामाद हैं आपके। वैसे सुना था मैंने उस दिन कि देव जी ने सब त्याग दिया है, नौकरी करेंगे अब, और आप मान गए। हमसे शगुन का वादा करके मुकर गए। कैसी बातें कर रही हो तुम उर्मिला? समझियों से चीजें लेना अच्छा लगता है क्या? हद कर रहे हैं आप। अरे शगुन है, आगे से बढ़कर थोड़ी मांग रहे हैं। और देव जी ने आप दोनों को माता पिता माना है ना, आपने भी बेटा माना है उन्हें। और जब बेटा माता पिता की मदद करना चाह रहा है तो खुददारी जाग रही है इनकी। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे उर्मिला, देव साहब को बीच में मत लेकर आओ इसमें तुम। हाँ उर्मिला, देव जी और विधि को उनकी जिंदगी में खुश रहने दो। काम ढूंढ रहा हूं मैं, काम मिलते ही तुम लोगों का पैसा मैं किस्तों में लौटा दूंगा, लेकिन तब तक ये चकल्लस करना बंद करो। हाँ ये ठीक है। अब सब ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। ओके, सब ठीक है, बस एक चीज की कमी है। किस चीज की सर, बताइए ना।
फाइनली इतने दिनों के बाद आराम आएगा। आप बहुत थक गए ना सर? हाँ मैम, थक तो गया हूँ बहुत ज्यादा। सो प्लीज। मैम प्लीज, ये सर हटा दीजिए ना प्लीज। देव बोलूं, देव ट्राई करो, कोशिश करो, करो। अच्छा ओके, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। तुम्हारी यही बात तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारे दिल में जो भी होता है ना, तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। तुम मुझसे कभी कुछ छुपा ही नहीं सकती। जल्द से जल्द 25 लाख का इंतजाम कर। क्यों? सर वो मैंने आपसे एक बात छुपाई है। छुपाई? क्या छुपा है? वो सर मैंने आपसे एक झूठ बोला। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे झूठ बोलोगी। बोलो क्या हुआ? क्या करूं? सच बताऊंगी तो प्रिया भाभी तकलीफ में आ जाएंगी, और अगर नहीं बताया तो देव सर के साथ गलत करूंगी। क्या करूं? बताओ ना क्या छुपा है। सर वो सर आपके जाने के बाद ना कोई मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था, तो मैंने ना ऑफिस से 25 लाख रुपए मंगवाए थे। तुम्हें पता है ना, तुम झूठ नहीं बोल सकती। जी? हाँ, जब बोल ही नहीं सकती तो बोलती क्यों? लेकिन ये भी जानता हूँ, ये जो ब्लैकमेल वाली बात है ये सही है। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, लेकिन है सही। बताओ। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको नाम नहीं बता सकती। लेकिन सर ये ब्लैकमेलिंग वाली बात बहुत डेंजरस है। ये मजाक नहीं है सर। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी हेल्प करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और किसी को भी सजा नहीं देंगे। प्लीज प्रॉमिस कीजिए। विधि, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, जो तुम कह रही हो मैं करूँगा। सब ठीक हो जाएगा। ओके? मैं जानता हूँ तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे ये पता नहीं है कि इसके पीछे कौन है। मुझे बस इस बात का दुख है कि उस इंसान ने जो भी इसमें इन्वॉल्व है, तुम्हें कहा है कि मुझसे झूठ बोले। ये मुझे बात पसंद नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ, सब ठीक करूंगा। ओके? सॉरी सर, वो मैंने आपको बात ऐसे तोड़ मरोड़ कर बताई, लेकिन मैं आपको पूरा सच नहीं बता सकती, और मैं आपसे ये बात छुपा भी नहीं सकती। मैं जानता हूं तुमने जो भी कुछ किया उसके पीछे अच्छाई थी। दिस इज द प्रूफ कि मैंने पैसे का अरेंजमेंट कर लिया। हेलो मिसेस रायचंद, आई एम ग्लैड कि तुमने कोशिश की, क्योंकि किसी की मजबूरियों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सो अनफॉर्चुनेटली अब जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं है।